चलिए, तो अब हम लोग बुद्ध के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। इनके समकालीन जो भी राजा थे उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम चलते हैं और महावीर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। आपको पता है जैन धर्म की नींव जो है, सबसे पहले जो जैन धर्म के तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभदेव या वृषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। जैन धर्म को इन्होंने ही वो किया था, एक प्रकार से शुरुआत की थी, लेकिन जो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश किया वो 24वें तीर्थंकर हुए हैं, महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इन पर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी हम जान लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनको, सारे नहीं पूछे जाते, कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम जान लेंगे। इसके बाद भगवान महावीर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, तो महावीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जैन जैन धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों नास्तिक धर्म, ठीक है, नास्तिक हैं। तो जैन धर्म, इसमें टोटल 24 तीर्थंकर मिलते हैं, 24 तीर्थंकर मिलते हैं। और 24 तीर्थंकरों में आपको पता है जो सबसे पहले पहले तीर्थंकर, पहले फर्स्ट, उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव या वृषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव ऋषभदेव का वर्णन जो है वेदों में भी मिलता है और सम्मान के साथ मिलता है। तो काफ़ी पुराना ये भी धर्म रहा है। मैं धर्म इसको नहीं बोलूँगा, एक पंथ के बारे की तरह बोलूँगा। काफ़ी पुराना पंथ रहा है। तो अभी अब इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। दूसरे जो थे, आपको पता है दूसरे, सेकंड भी जान लीजिए, अजीतनाथ थे। अजीतनाथ अजीतनाथ ठीक है। इसके बाद फिर तेईसवें तेईसवें थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, अभी मैं इनकी ट्रिक बता दूंगा, आपको सारे लाइन से याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो, उनको मैं याद करा दूंगा। ये 23वें थे। और पार्श्वनाथ जो थे, इनके बारे में भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो जान लीजिए। पार्श्वनाथ जो थे, इनके राजा जो थे, इनके पिता जो थे वो थे अश्वसेन। अश्वसेन और अश्वसेन जो थे वो काशी के राजा थे। काशी के राजा थे। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ सम्मेत शिखर में। सम्मेत शिखर, सम्मेत शिखर। और सम्मेत शिखर इसीलिए जैनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तीर्थ है, पिलग्रिम। सम्मेत शिखर में जो है इनको, पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले इनकी 4 शिक्षाएं या 4 व्रत थे, 4 शिक्षाएं थी। और वो 4 शिक्षाएं क्या थी? सत्य, अहिंसा, फिर अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन आपने 5 महाव्रतों के बारे में सुना होगा। तो जो 5 महाव्रत थे, ब्रह्मचर्य एक था, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को जो ऐड किया था, जोड़ा था, वो था, जोड़ा था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। तो इस तरह से 5 महाव्रत हो गए थे। 5 महाव्रत, 5 महाव्रत। और 5 महाव्रत में क्या क्या था? आप कहेंगे इसी, ये सब थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, देखिए, सत्य का मतलब होता है आप सच बोलिए, अहिंसा, हिंसा न करिए, नॉन वायलेंस। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करें। अपरिग्रह का मतलब होता है चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसक्ति ना हो। और ब्रह्मचर्य का मतलब आप जानते हैं सेलिबेसी। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं। अभी आगे की चीज़ें हम जानते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आसान है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ें नहीं है। मैं इनको अभी एक ट्रिक के साथ याद करा दूंगा कि कौन से नंबर पे कौन थे, ठीक।
अब देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न भी है, 3 रत्न भी, त्रिरत्न, त्रिरत्न। और इसके जो त्रिरत्न है वो है केएफसी, उसमें बीडीएस थे, बुद्ध, संघ और धर्म, धम्म। और यहाँ पर क्या, केएफसी। केएफसी मतलब है राइट नॉलेज, 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 फेथ और कंडक्ट। इसके आगे राइट लग जाता है, मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आचरण, सम्यक आचरण, ये सम्यक आचरण, ये है कंडक्ट, और सम्यक विश्वास। ठीक है, ये केएफसी है, त्रिरत्न। अब जो है हम चलते हैं और जैन महावीर, महावीर भगवान के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो उनको हम जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे हम उनके बारे में सारी चीज़ें एक ही बार में जान सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, देखिए ये एक लाइन लिखी हुई है, जैनों ने बैकुंठ पाया 560 बीसी, सिद्धार्थी यशोपरी 357। यहाँ बीसी भी लिख दो। ये इनका जन्म 560 बीसी में इनका जन्म हुआ था। जैन के बारे में है, बैकुंठ। देखिए जो भगवान महावीर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, वैशाली में, आपको पता है वैशाली, वैशाली कुंडग्राम, कुंडग्राम में जन्म हुआ उनका। और जो उनको निर्वाण मिला है वो पावापुरी में मिला, पावापुरी। ठीक, 560 बीसी। सिद्धात्री, इनके पिता का नाम जो था वो था सिद्धार्थ, पिता का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का बचपन का, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्धमान महावीर कहा जाता है, वर्धमान था बचपन का नाम, सिद्धार्थ। फिर ये जो पिता थे ये ज्ञातृक कुल के थे, ज्ञातृक कुल, जैसे वो शाक्य वंश के थे, ये ज्ञातृक कुल के थे। ठीक, फिर इसकी इनकी माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला। फिर यशोप्री, यहां लिख देता हूं पर, यशोदा, यशोदा जो है इनकी पत्नी का नाम था। और प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी जो है पुत्री थी इनकी, अनुजा। और जो जामाल था वो इनका दामाद था और पहला शिष्य भी था जामाल। तो ये चीज आपने आसानी से जान ली। जैनों ने बैकुंठ पाया 560 बीसी, सिद्धार्थी यशोपरी 357। अब 357 क्या है, तो देखिए 3 से त्रिरत्न, 5 से पंच महाव्रत, और 7 से एक चीज जान लीजिए, इनके कुछ दर्शन है जैनों के। 7 से है सप्तभंगी, स्यादवाद या अनेकांतवाद। ये 3 दर्शन जो है, ये 3 दर्शन जो है जैनों से संबंधित है। तो ये देखिए आपने आसानी से इतनी चीजें जान ली। अब थोड़ा सा और बचा है, और इस तरह से पूरा हम जैन धर्म भी जान लेंगे, इससे बाहर कहीं पूछा भी नहीं जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं और 24 तीर्थंकरों के कुछ साइन है, कुछ सिंबल हैं, तो वो भी जान लेते हैं। कुछ के जान लेते हैं, सबके जानने की जरूरत नहीं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके जान लेते हैं। जैसे पार्श्वनाथ, सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले थे, आपको पता है, ऋषभदेव, ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही वृषभदेव भी बोला जाता है, आपको पता है इसका मतलब इनका जो है वृषभ है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, वृषभ, बैल मतलब। फिर इसके बाद अजीतनाथ, अजीतनाथ, अजीत मतलब हाथी, तो इनका सिंबल भी हाथी है।
हाथी। फिर इसके बाद पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, पार्श्वनाथ और महावीर, पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ को जो है सर्प सिंबल दिया गया है, सर्प, और महावीर को सिंह। महावीर को निर्ग्रंथ भी बोला जाता है, निर्ग्रंथ, महावीर सिंह। ठीक, अब हम जान लेते हैं इनके कुछ। तो पहला और दूसरा तो आपको पता है, पहला ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ। इसके बाद बीच के इंपॉर्टेंट नहीं, फिर 19 से 24 तक मैं सारे याद करा देता हूँ और एक छोटी सी ट्रिक के साथ। वो ट्रिक क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मासी ने आपको महावीर स्वामी कहा, मासी ने आपको महावीर स्वामी कहा, मासी ने आपको महावीर स्वामी कहा। तो सबसे पहले माँ, ये है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ 19 से हम शुरू कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये हैं सुब्रत, सुब्रत मुनि, ये हैं 20। फिर नाथ है नेमिनाथ, नेमिनाथ, ये हैं 21। फिर इसके बाद आते हैं अरिष्ट नेम, अरिष्ट नेम, ये हैं 22। फिर पास हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ये हैं 23। और फिर इसके बाद महावीर, ये हैं 24। तो आपने इस तरह जान लिया कि दो ये हो गए और इसके बाद तो 19, 20, 21, 22, 23, 24। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, यही आखिरी है, यहीं तक बस पूछा जाएगा। इससे बाहर आपसे जैन धर्म के बारे में नहीं पूछा जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। तो चलिए, अब जो है आपने सारी चीज़ें जान ली हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और याद करा देता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसमें भी कुछ संगीतियाँ हुई थी, 2 संगीतियाँ में से, और उन संगीतियों के बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, तो इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपके सामने लिखता हूँ और उसके बाद फिर उससे डिसाइफर करते हैं और सीखते हैं, जैसे हम सीख रहे हैं हमेशा। तो क्या है, स्थूल भैरव मौर्य ने बंटवारा करवाया, छठी शताब्दी गुजरे तो श्रवण ग्रंथ का रूप बनाया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने जैन धर्म को बहुत सराहा, बहुत संरक्षित किया, और इन्होंने खुद जैन धर्म को ही फॉलो किया। तो इन्होंने जो अपना लास्ट समय गुजारा है, उसमें इन्होंने अपना जब बोलते हैं जीवन त्याग किया, तो एक विधि होती है संलेखना या संथारा विधि। इसमें क्या होता है कि हम खाना कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और तब तक कम करते जाते हैं जब तक कि पूरी तरीके से कम ना हो जाए, और फिर धीमे धीमे हम शरीर को त्याग कर देते हैं। ये जो त्याग किया इन्होंने श्रवण बेलगोला के पास त्याग किया है इन्होंने, कर्नाटक में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये एक लाइन लिखी हुई है, और इसके बाद तो ये देखिए 300 यानी 300 BC, पुत्र मतलब पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्ष स्थूलभद्र, मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इस समय शासक थे, और बंटवारा करवाया। ये एक स्पेशल फैक्ट है। यहाँ पर क्या हुआ था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में यहाँ पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो था उसमें एक तो था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो यहाँ पर श्वेतांबर
और दिगंबर में बट गया था। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था, उसमें एक वज्रयान भी शाखा है। और ये श्वेतांबर और दिगंबर में, श्वेतांबर क्या होता है, जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो पूरी तरीके से कपड़ों का त्याग कर देते हैं, जो पूरी तरीके से महावीर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और श्वेतांबर मतलब क्या है, जिन्होंने अब थोड़ा सा अपडेट कर लिया अपने आप को और अब सफेद कपड़े पहनने लगे। फिर दूसरा क्या, छठी शताब्दी, गुजरात वल्लभी, गुजरात वल्लभी में ये हुआ था, वल्लभी। और इसमें जो थे वो थे क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, श्रवण। और यहां पर जो जैन ग्रंथ थे उनका पूरी तरीके से संकलन किया गया था, जैन ग्रंथों का संकलन, जैन ग्रंथों का संकलन। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि जो श्वेतांबर थे ये स्थूलभद्र के उसमें चलते थे, और जो दिगंबर थे ये भद्रबाहु, भद्रबाहु के उसमें अग्रणी में चलते थे। मतलब श्वेतांबर को इन्होंने वो किया था, इंट्रोड्यूस कराया था, और दिगंबर जो हटे थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में हट गए थे। तो इस तरह से आपने इन दोनों को जान लिया। 300 पुत्र स्थूल भय, मौर्य ने बंटवारा करवाया, छठी शताब्दी गुजरे तो श्रवण ग्रंथ का रूप बनाया। अब हम जो है एक छोटी सी बात और जान लेते हैं बस, कि जैन का जो एक मंदिर है बहुत ही फेमस है, सोलंकी राजाओं ने बनवाया था माउंट आबू में, दिलवाड़ा का मंदिर, तो वो जैनों से संबंधित है और उसको सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। यहाँ तक की सारी जानकारी आपको पता चल गई। अब इससे ज़्यादा यूपी ट्रिपल एसपी नहीं पूछेगी। और